हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। सो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जो हमारा चैप्टर चल रहा था, काफ़ी दिन पहले हमने स्टार्ट किया था, तो उसको आगे बढ़ाते हैं। मोशन इन अ प्लेन ख़त्म होने की कगार पर है, उसको हम 1-2 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और प्लेन दोनों ही ख़त्म हो जाएंगे चैप्टर, तो बहुत अच्छी बात होगी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि लास्ट टाइम हमने यूनिफॉर्म स्पीड पे शायद छोड़ा था। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक तरीके की स्पीड ही होती है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम टाइम सेम डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इक्वल टाइम में, तो इसको कह सकते हैं हम लोग कि वो ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल का मतलब होता है चेंज, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसके मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो वेरिएबल वेलोसिटी है। और चेंज होगी, अब क्योंकि चेंज होगी तो वो टाइम के साथ होगी, टाइम तो अपनी स्पीड से चल रहा है ना, तो इसलिए वो वेरिएबल वेलोसिटी होगी उस ऑब्जेक्ट की। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। नेट डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेट डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है टोटल टाइम में, टी डी बाई डी टी। तो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है मेरा x2 माइनस x1, जो कि मेरा डेल्टा x के बराबर होता है। डेल्टा दर्शाता है आपके चेंज को, ठीक है, डेल्टा दर्शाता है चेंज को। टाइम टेकन यानी कि t2 माइनस t1 बराबर डेल्टा t, जहाँ पे डेल्टा दर्शाता है तेरे चेंज को, ठीक है। तो डेल्टा x बाई डेल्टा t हो जाएगा करेक्ट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में एक वर्ड आ रहा है इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब होता है किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे और बहुत छोटे समय के लिए। इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब बहुत ही छोटा समय, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, यानी कि बहुत छोटे समय पे, ठीक है, या पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, यानी कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना बहुत छोटे समय में, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखो यहाँ पे कैसे समझेंगे। v होता है मेरा डेल्टा x बाई डेल्टा टी, v होता है मेरा डेल्टा x बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा t शो कर रहा है 0 को, डेल्टा t शो कर रहा है 0 को, क्योंकि टाइम छोटा है, पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कि समय बहुत छोटा है। तो समय छोटा है तो कैसे दर्शाएंगे? डेल्टा टी बिलोंग्स टू 0, तो ये चेंज हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी में। डिस्प्लेसमेंट इन यूनिफॉर्म मोशन, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करता है, यानी कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो उसको कह सकते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अगर टाइम 0 है और उसने डिस्प्लेसमेंट x0 किया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट x0 ट्रेवल किया, तो ये इक्वेशंस होंगी उस केस में, इसको आप याद रखिएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड में या वेलोसिटी में चेंज आना, वो होता है आपका एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसकी डायमेंशन नीचे अभी दिखा रहा हूँ मैं। अगर एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव होगा ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा उसको बोलेंगे हम लोग रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, इट्स डायमेंशन फॉर्मूला इज ये लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस
बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट की जब वेलोसिटी बदलती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कह सकते हैं कि वो उस बॉडी की, उस ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब पढ़ते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जब बदलती है अनइक्वल टाइम में, अनइक्वल अमाउंट, ठीक है, अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है, वेरिएबल का मतलब होता है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेरिएबल का मतलब चेंज होना, यूनिफॉर्म का मतलब सेम रहना। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, डेफिनेशन आप अपने आप पढ़ लीजिएगा। एवरेज एक्सेलरेशन होता है जो आपकी द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ इट्स मोशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन इन दैट चेंजेस टेक। देखो, जो आपकी वेलोसिटी चेंज हुई, ठीक है, रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, डेल्टा वी। ठीक है, इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, टोटल टाइम में तो डेल्टा टी। तो एवरेज एक्सेलरेशन निकल के आ गया मेरा। डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होती है जो किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे हो, किसी छोटे समय के लिए हो, या कह दीजिए किसी छोटे पार्टिकुलर पॉइंट पे हो, तो वो होगी मेरी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। टी बिलोंग कर रहा है जीरो को, क्योंकि इंस्टेंट के लिए है, बहुत छोटे समय के लिए, तो ये चेंज हो जाएगा डी वी बाई डी टी। और डी वी बाई डी टी को डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसका वो करके डिफ्रेंशिएशन करके। अगर वेलोसिटी बढ़ती है टाइम के साथ तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, अगर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की घटती है टाइम के साथ तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ठीक है, एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन और डेक्लेरेशन। अभी जो मैंने बताया कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रिटार्डेशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन, मोशंस की इक्वेशन है, यू ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी बोल दी हमने, ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वी वेलोसिटी है टाइम टी में, एस डिस्टेंस है। तो ये इक्वेशंस होंगी। ये 6 इक्वेशन है, मेरे पूरी याद है, आपको याद करना पड़ेगा इनको। ठीक है, एस nth क्या है, n सेकंड में जो भी ऑब्जेक्ट चला। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थोड़ा सा और रह गया बस वीडियो, ये इसको कंप्लीट करेंगे बहुत जल्द। ओके, ये 2 रह गए बस। ठीक है, इनको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।